दोस्तों, महाभारत समय काल में कर्ण के जैसा पात्र किसी का नहीं था। कर्ण ने बचपन से ही दुत्कार और निरादर का ही मुख देखा था और कर्ण के जैसा दानवीर और पराक्रमी तो पूरे महाभारत में कोई नहीं था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दानवीर कर्ण से जुड़ी एक अनोखी कथा के बारे में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान के कारण हुआ था। दरअसल कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त का वैभव पा सकती हैं। और जब कुंती कुंवारी थी तब उन्होंने इस वरदान को स्वयं पर आजमाना चाहा और सूर्य देव का स्मरण किया और सूर्य देव ने ऋषि के वरदान अनुसार कुंती को कर्ण रूप में एक पुत्र दिया। और कुंती ने अपने उस पुत्र को लोक लाज के कारण एक टोकरी में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया और वह टोकरी बहकर महाराज भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा तक पहुंच गई। और जब टोकरी में उन्होंने एक तेजस्वी कवच कुंडल वाले बालक को देखा तो उनका मन उस बालक के प्रति व्याकुल हो गया। अब चूंकि वे दोनों संतान विहीन थे तो दोनों ने उस बालक को अपना नाम दे दिया, जिसके बाद कर्ण को राधेय भी कहा जाने लगा। अब चूंकि सच छिपाया नहीं छिपता है, इसीलिए कर्ण के अंदर क्षत्रिय राजाओं से भी ज्यादा तेज था। लेकिन कर्ण का लालन पालन एक शूद्र परिवार में हुआ था, इसीलिए कर्ण की वीरता और पराक्रम को सभी नजरअंदाज करते थे और उसका अपमान भी करते थे। यहाँ तक कि अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठ होते हुए भी कर्ण को उनके सामने झुकना पड़ता था। और द्रौपदी ने भी सूत पुत्र होने के कारण भरी सभा में कर्ण का अपमान किया था। दोस्तों, कर्ण का जीवन संघर्षों से घिरा था और एक बार तो कर्ण को स्वयं उनके गुरु परशुराम ने श्राप दे दिया था। दरअसल कथा यह है कि किशोरावस्था में कर्ण जब धनुर्विद्या सीखना चाहते थे तब कोई भी गुरु उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहते थे क्योंकि कर्ण सूत पुत्र थे। जिसके बाद कर्ण परशुराम के पास गए। अब चूंकि परशुराम भी केवल ब्राह्मणों को विद्या ग्रहण करवाते थे, इसीलिए कर्ण ने परशुराम से झूठ कहा कि वे भी ब्राह्मण पुत्र हैं और कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर परशुराम कर्ण को शिक्षा देने लगे और कर्ण गुरु रूप में परशुराम की खूब सेवा करते थे। एक दिन परशुराम अपने आश्रम के बाहर टहल रहे थे। उन्हें थकान महसूस हुई और उन्होंने देखा कि आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे कर्ण बैठा है। तो वे कर्ण के पास गए और उसकी गोदी में सर रखकर लेट गए। इससे कर्ण प्रसन्न हुआ, लेकिन जल्द कर्ण के मुख का तेज दुख में बदल गया क्योंकि कर्ण की जांघ पर एक जहरीला कीड़ा घाव करने लगा था। लेकिन गुरु परशुराम का विश्वास भंग ना हो, इसीलिए कर्ण चुपचाप वह दर्द सहता रहा। जब विश्राम के बाद परशुराम उठे तो उनका ध्यान कर्ण के उस घाव पर गया और जब उन्होंने उस कीड़े को देखा तो वह कीड़ा एक राक्षस में बदल गया और कहा, हे मुनिवर, आपके कारण ही मुझे इस योनि से मुक्ति मिली है। मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूंगा। तब परशुराम बोले, तू कौन है और तुझे इस कीड़े का रूप किसने दिया? तब उस राक्षस ने कहा कि मैं सतयुग में एक राक्षस था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की पत्नी का अपहरण किया था। तब ऋषि ने मुझे एक कीड़े के जन्म भोग श्राप दिया था। बहुत विनती करने पर ऋषि ने कहा, समय आने पर मेरे ही वंश के भगवान परशुराम की दृष्टि तुझ पर पड़ेगी, तभी तुझे इस योनि से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वो राक्षस चला गया और भगवान परशुराम क्रोध से लाल होकर कर्ण से बोले, हे मूर्ख अधर्मी, उस कीड़े के काटने की पीड़ा को सहने की क्षमता ब्राह्मण पुत्र में नहीं हो सकती है। ऐसा केवल क्षत्रिय पुत्र ही कर सकता है। सच सच बता, तू कौन है? तब कर्ण बोले, हे गुरुवर, कृपया मुझे माफ करें, कृपया करके मुझे क्षमा करें। आपसे मैंने झूठ कहा था कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। यह सुनते ही भगवान परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और क्रोध में आकर वे कर्ण को श्राप देते हैं कि जिस ब्रह्मास्त्र के लालच में आकर तूने मुझसे झूठ बोलकर अनमोल शिक्षा ग्रहण की है, सही समय आने पर तू उस ब्रह्म विद्या को भूल जाएगा। इस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तुझे तेरे जीवन के सबसे जरूरी युद्ध के समय नहीं रहेगा। अपने गुरु से मिले इस भयंकर श्राप के कारण कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और हस्तिनापुर लौट गए। दोस्तों, इस प्रकार कर्ण की मृत्यु का कारण भगवान परशुराम का ये श्राप बना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।